बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ और एथिक्स का टॉपिक हम चला रहे हैं बेटा, और इसमें थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट में, जैसे कि अब ये पढ़ेंगे कि हम एक्सपायरी के ड्रग की जो एक्सपायरी होती है उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। देखें, कीप द ड्रग इन फ्रंट ऑफ शेल्फ विच आर अबाउट टू एक्सपायर एंड ड्रग हैविंग द लॉन्ग एक्सपायरी शुड बी कीप बैक साइड। मतलब ऐसी ड्रग्स जिनकी एक्सपायरी डेट करीब हो, आपने उसको फ्रंट वाले शेल्फ पे रखना है ताकि उसको जल्द अज जल्द इस्तेमाल कर लिया जाए, ताकि उसको इस तरह से इस्तेमाल करवाया जाए कि वो एक्सपायर होने से पहले ही यूज हो जाए। लेकिन ऐसी ड्रग्स जिनकी एक्सपायरी लंबी है उनको आप बेटा बैक साइड पे रखेंगे। इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द ड्रग विच आर गोइंग टू एक्सपायर नियर फ्यूचर, कि ड्रग को एक्सपायर होने से पहले आपने उसके मैन्युफैक्चरर को, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को और उसकी कंपनी को इन्फॉर्म जरूर करना है। बिल फर्ज अगर दवाई बिकती नहीं है, बिल फर्ज कोई पेशेंट उसको परचेज नहीं करता और वो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती है, तो बेटा कंपनी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिफोर 2 to 3 months ऑफ एक्सपायरी इट इज प्रोहिबिटेड टू स्टोर द एक्सपायर मेडिसिन इन फार्मेसी। ये कानूनन जुर्म है कि अगर आप अपनी फार्मेसी पे एक्सपायर मेडिसिन को रखते हैं तो ये कानूनी तौर पे क्या होता है बेटा जी, जुर्म होता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस मेडिसिन को अपनी फार्मेसी से रिमूव कर दें जो कि एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, और उस मेडिसिन को सामने रखें जो कि एक्सपायर होने वाली, ताकि वो पहले ही सोल्ड आउट हो सके। और जिस मेडिसिन की एक्सपायरी लेट है, जिसकी एक्सपायरी बाद में है, उसको आप फिर दूर रखें, ठीक है। एक मिनट में देखूं कोई स्टूडेंट तो नहीं आया। नहीं जी, कोई स्टूडेंट नहीं आया। अच्छा, उसके बाद है बिल वारंटी। आप देखें, जब आप मेडिसिन लेने जाते हैं मेडिसिन मार्केट में, तो फिर बेटा बिल के ऊपर वारंटी दी हुई होती है। वारंटी से मुराद ये है जमानत, कि जो भी चीज़ बेचेगा वो उस चीज़ के बारे में हर तरह से आपको सेटिस्फाइड करेगा, इसको कहते हैं बिल वारंटी, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक रिटन टैक्स बिल। रिटन से मुराद क्या है? लिखा हुआ। टैक्स से मुराद क्या है? कि एक इबारत लिखी हुई फॉर्म के अंदर दी जाती है, which is issued to the buyer at the time of sale from wholesaler और pharmaceutical company। कि बेटा होलसेलर और फार्मास्यूटिकल कंपनी बिल आपको रिटन फॉर्म में या फिर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देगा। द पर्पस ऑफ दिस वारंटी इज टू इंश्योर दैट द मेडिसिन इज मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड स्टैंडर्ड। इस वारंटी को देने का मकसद क्या होता है कि जो भी मेडिसिन बनाई गई है वो कानूनी तौर पे लीगल तरीके से बनाई गई है, और जो भी उसके रिक्वायर्ड एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, उसको फॉलो करते हुए बनाई गई है। द होलसेलर, द फार्मास्यूटिकल कंपनी वुड बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनी टाइप ऑफ वायलेशन फाउंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टैंडर्ड। कि अगर उसमें किसी किस्म की वायलेशन पाई जाती है तो वो होलसेलर और कंपनी उसके क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। लेकिन अगर आप बगैर वारंटी के ड्रग ले आते हैं तो जाहिर सी बात है, जब उसको कोई वारंटी नहीं होगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, बेचने वाला जिम्मेदार नहीं होगा। ड्रग नेम, बैच नंबर, कंपनी नेम, क्वांटिटी, वारंटर नेम, सिग्नेचर एंड एड्रेस शुड बी मेंशन ऑन द बिल वारंटी। कि बिल वारंटी के ऊपर ड्रग का नेम भी होना चाहिए, बैच नंबर भी होना चाहिए, कंपनी नेम, क्वांटिटी, वारंटर नेम, सिग्नेचर, ये सब चीजें जो है ना उसके ऊपर होनी चाहिए। देयर शुड बी नो ड्रग इन द फार्मेसी विदाउट वारंटी। कि बेटा फार्मेसी पे कोई ऐसी ड्रग नहीं होनी चाहिए जो कि विदाउट वारंटी पड़ी हो। एंड द ड्रग रिकॉर्ड शुड बी कंप्यूटराइज्ड। ड्रग का जितना भी रिकॉर्ड है उसको क्या होना चाहिए बेटा? कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। आगे है टॉपिक, नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, हैजर्ड। कि हैजर्ड किसे कहते हैं? हर वो चीज जो कि आपके लिए नुकसानदेह होती है, नुकसानदेह, उसको हम हैजर्ड कहते हैं। हर वो चीज जो कि आपके लिए नुकसानदेह होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? हैजर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और हार्म टू द हेल्थ। कि बेटा हर वो चीज या हर वो कंडीशन जिसमें ये सलाहियत होती है, पोटेंशियल से मुराद क्या है? सलाहियत, जिसमें सलाहियत होती है कि वो इंजरी पैदा कर दे या फिर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा दे, तो उसको बेटा हम हैजर्ड कहते हैं। अब देखें कौन कौन सी चीज आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है? नॉइज, शोर, एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स, के हवा के साथ आने वाले ऐसे मादाजात जो कि बेटा आलूदगी पैदा करते हैं। मूविंग व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन से आपको नुकसान पहुंच सकता है। मैनुअल हैंडलिंग, किसी चीज को उठाते हुए, रखते हुए, ऑपरेट करते हुए आपको नुकसान पहुंच सकता है।
स्पॉइल्स, स्पॉइल से मुराद क्या है? तेल का लीक होना या किसी चीज का लीक हो जाना। और नेकेड फ्लेम कि जो आग का शोला है वो आपके लिए बेटा बाइस नुकसान बन सकता है। अब देखिए व्हाट इज रिस्क? द लाइकलीहुड दैट एक्सपोजर टू द हैजर्ड विल रिजल्ट इन इंजरी, डिजीज एंड लॉस ऑफ अकरिंग। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है हैजर्ड, एक होता है रिस्क। हैजर्ड क्या है? आपको दूर से खतरा नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप उस खतरे को मोल ले लेते हैं, उस खतरे में चले जाते हैं, फिर वो रिस्क बन जाता है। देखिए अब क्या होता है, हैजर्ड से मुराद यह है कि हैजर्ड आपको दूर से नजर आ रहा है, अगर आप नहीं जाएंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त डायग्राम बनी हुई है कि समंदर के अंदर शार्क मछली है। अब मैं खुश्की पे खड़े होकर इसको दूर से देख रहा हूं। अब शार्क मछली खुश्की पे तो नहीं आएगी ना, इसका मतलब है शार्क मुझसे दूर है, इसका मतलब वो नुकसानदेह तो है लेकिन अभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब मैं उस समंदर में जाऊंगा, इसका मतलब मैंने खतरा मोल ले लिया, तो अब मुझे 50-50% है कि मैं उसका शिकार हो भी सकता हूं और उससे बच भी सकता हूं। तो हैजर्ड में यूं आप समझ लें कि हैजर्ड में जो सेफ्टी है, सेफ्टी वो 100% होती है, और रिस्क में सेफ्टी जो है ना वो बेटा 50% होती है। तो इस चीज का ख्याल करना। द लाइकलीहुड दैट एक्सपोजर टू द हैजर्ड, यानी कि जब आप हैजर्ड को एक्सपोज करते हैं तो उससे इंजरी भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है और अदर लॉस भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? रिस्क का नाम देते हैं। अब टाइप ऑफ हैजर्ड, के हैजर्ड कौन कौन सी किस्म के होते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड साइकोलॉजिकल। अब इन सबको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें जी फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड मतलब ये वो हैजर्ड होते हैं बेटा जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि नॉइज, शोर, कि बेटा शोर जो है ना आपको डिस्टर्ब कर सकता है। प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल से मुराद क्या है? कहीं से गिर जाना, जैसे ये देखें सीढ़ियों से गिरना, ये प्रोजेक्टाइल के अंदर आता है, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। हीटिंग डिवाइस, कि कोई भी हीटिंग डिवाइस है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। स्लाइपिंग, स्लाइपिंग से मुराद स्लैब से निकला है, जब कोई चीज आपको लगती है, टकराती है, जैसे गाड़ी का टकरा जाना, वो भी हैजर्ड है। और मूविंग मशीनरी एक्सीडेंट, और कोई भी जब मशीनरी चल रही हो तो वो मशीन भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब हर वो चीज जो कि फिजिकली आपको डैमेज कर सकती है उसको फिजिकल हैजर्ड कहते हैं जी। केमिकल हैजर्ड में देखें तो केमिकली आपको किन किन चीजों से नुकसान हो सकता है? नंबर 1 रिएक्टिव, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो रिएक्टिव होने की वजह से उनके रिएक्शन से आपको नुकसान हो सकता है। टॉक्सिन मतलब जहर, जहर, जहर से नुकसान हो सकता है। कोरियन, कोरेसिव, मतलब कोरेसिव से मुराद ये है स्किन को जला देना, जिल्द को जलाना, जैसा कि हाथ के ऊपर तेजाब का गिर जाना कोरेसिव है। और फ्लेमेबल, आग पकड़ लेना, तो ये सब की सब चीजें केमिकल हैजर्ड के अंदर आती हैं जी। मैकेनिकल हैजर्ड, बेटा जहां पर भी वर्ड आता है ना मैकेनिकल, उससे मुराद होता है मशीनरी, ठीक है। जहां पर भी वर्ड आता है ना मैकेनिकल, इससे मुराद क्या होता है बेटा? मशीनरी होती है। अब देखें ये जितनी भी मशीन के टूल्स हैं ये सब बेटा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये सब के सब मैकेनिकल हैजर्ड के अंदर आते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड, हर वो जानदार, हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसको बायोलॉजिकल हैजर्ड कहते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एजेंट जिनको म्यूटाजिन कहते हैं, म्यूटाजिन। ये म्यूटाजिन वो होते हैं जो कि आपके चेंज जेनेटिक सीक्वेंस, कि आपके डीएनए के ऊपर जो जीन्स की तरतीब है इसको चेंज कर देते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। और बेटा रेडिएशन तो आपको पता है, चाहे जो मर्जी है वो आपके लिए नुकसानदेह है। और आखिर में देखें साइकोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल या साइको सोशियोलॉजिकल हैजर्ड, जिसमें क्या है? वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, और उसके बाद है बुलाइंग, इमोशनल वर्बल है, सेक्सुअल हरासमेंट कि जिनसी तौर पे किसी को तंग करना, वायलेंस एट वर्क कि आपके काम के ऊपर आपको क्रिटिसाइज करना, बॉडी ऑर्डर कि किसी की स्मेल जो है ना वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, हेल्थ इफेक्ट जैसे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है कि पेशावर आपको कोई टेंशन आ जाती है, एनग्जाइटी आप बेचैनी का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर डिजीज है, और बेटा जीआईटी डिसऑर्डर है, और ड्रग अब्यूज और स्मोकिंग। तो ये सब की सब चीज़ें बेटा साइकोलॉजिकल हैजर्ड के अंदर आती है, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है